एक घना जंगल था जहाँ सभी पक्षी आलीशान घोंसलों में रहते थे। वही एक सूखा पेड़ था जिस पर अपनी 3 छोटी बेटियों के साथ रानो चिड़िया रहती थी। रानो बहुत गरीब थी। उसकी 3 बेटियां थीं, पिंकी, लाडो और सबसे छोटी गुड़िया। कई दिनों से उन्हें ढंग से खाना नहीं मिला था। भूख के मारे बच्चों का बुरा हाल था। रानो चिड़िया अपनी बेटियों के सूखे चेहरे देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। माँ, पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं। कल भी सिर्फ पानी पीकर सोए थे। आज कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ माँ, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। क्या हमारे नसीब में कभी भरपेट खाना नहीं लिखा? मेरी प्यारी बच्चियों, तुम घबराओ मत। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। मैं आज जंगल के कोने कोने से दाना ढूंढ कर लाऊंगी। तुम लोग यही घोंसले में बैठो, बाहर मत जाना। माँ, जल्दी आना। रानो चिड़िया उड़कर दाने की तलाश में निकल जाती है। वह जमीन पर, पत्तों के नीचे हर जगह देखती है, लेकिन सूखे के कारण एक दाना भी नहीं मिलता। थक हार कर वह जंगल के अमीर पक्षियों के पास मदद मांगने जाती है। रानो सबसे पहले कालू कौवे के घर पहुंचती है, जिसके पास अनाज का बड़ा भंडार था। कालू भाई, भगवान के लिए मुझे थोड़ा सा अनाज उधार दे दो। मेरी 3 छोटी बेटियां कई दिनों से भूखी है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। चल भाग यहाँ से। आई बड़ी भीख मांगने। खुद तो कमाना आता नहीं, बच्चे पैदा कर लिए। मेरे पास कोई फालतू दाना नहीं है। रानो रोती हुई टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। टुनटुनी बहन, तुम तो एक माँ हो। मेरी गुड़िया भूख से तड़प रही है। बस 2 दाने दे दो। हटो सामने से रानो। तुम्हारे बच्चों के चक्कर में मैं अपने बच्चों का पेट काटूं क्या? यहाँ सब अपनी किस्मत का खाते हैं। दुत्कारने से अच्छा है खुद मेहनत करो। निकलो यहाँ से। सब पक्षी मिलकर रानो को वहाँ से भगा देते हैं। रानो का दिल टूट जाता है। वह हार मानकर खाली हाथ अपने घोंसले की तरफ लौट रही होती है कि अचानक मौसम बदल जाता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। रानो का घोंसला जर्जर था। बारिश का पानी सीधे घोंसले के अंदर आने लगता है। हे भगवान, ये क्या परीक्षा है? एक तरफ भूख और दूसरी तरफ यह बेरहम बारिश। पिंकी और लाडो ठंड से कांपने लगती है। तभी रानो देखती है कि उसकी सबसे छोटी बेटी गुड़िया एकदम शांत पड़ी है। अरे गुड़िया, गुड़िया, आंखें खोलो बेटा। ओ गॉड, इसका शरीर तो तवे की तरह जल रहा है। इसे बहुत तेज बुखार है। माँ, गुड़िया कुछ बोल क्यों नहीं रही? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम दोनों यही रुको, मैं डॉक्टर तोताराम के पास जाती हूँ। रानो भीगती हुई डॉक्टर तोताराम के क्लिनिक पहुँचती है। डॉक्टर साहब, मेरी गुड़िया को बचा लीजिए। उसे बहुत तेज बुखार है, वह हिल भी नहीं रही। ठीक है, दवा तो दे दूंगा, लेकिन फीस के पैसे लाई हो? डॉक्टर साहब, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरे बच्चे भूखे हैं। आप मुझे दवा उधार दे दीजिए। मैं जैसे ही काम ढूंढूंगी आपके पैसे चुका दूंगी। वैसे तो मैं उधार नहीं देता, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर दया आ रही है। ये लो दवा, पर याद रखना पैसे मुझे 2 दिन में चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। रानो भागकर घोंसले में आती है और गुड़िया को दवा पिलाती है। दवा खाकर गुड़िया सो जाती है, लेकिन उसका पेट अब भी खाली था। रानो फिर से बारिश में दाना ढूंढने निकलती है। वह सोचती है कि अगर आज खाना नहीं मिला तो उसके बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। तभी जमीन पर एक पेड़ के नीचे उसे मक्के के कुछ सुनहरे दाने पड़े मिलते हैं। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। आखिरकार मुझे दाने मिल ही गए। अब मेरी बेटियां भूखी नहीं सोएंगी। रानो जैसे ही दाने उठाने जाती है, पास की झाड़ियों से किसी के कराहने की दर्दनाक आवाज़ आती है। कोई है? मुझे बचाओ। पानी, कोई मुझे बचाओ। रानो सहम जाती है। वह झाड़ियों के पास जाकर देखती है तो वहाँ एक बूढ़ी औरत ज़मीन पर गिरी हुई थी।
वह बारिश में पूरी भीग चुकी थी और दर्द से तड़प रही थी। ये तो कोई बूढ़ी अम्मा है, इन्हें बहुत चोट लगी है। अगर मैंने इनकी मदद नहीं की तो ये तड़प तड़प कर मर जाएंगी। लेकिन अगर मैं यहाँ रुकी तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। अम्मा, अम्मा आंखें खोलो, तुम यहाँ कैसे गिर गई? बेटा, मैं रास्ता भटक गई, पैर फिसलने से खाई में गिरते गिरते बची। बहुत दर्द है, भूख और प्यास से दम निकल रहा है। रानो अपनी परवाह किए बिना अपनी छोटी चोंच से पास के पत्ते में पानी भरकर लाती है और अम्मा के मुंह में डालती है। फिर वो मक्के के दाने जो उसने ढूंढे थे अम्मा के आगे रख देती है। अम्मा, मेरे पास बस यही मक्के के दाने हैं, आप इन्हें खा लो, आपको थोड़ी ताकत मिलेगी। बूढ़ी अम्मा वो दाने खाती हैं और उनकी जान में जान आती है। वो रानो की तरफ देखती हैं, जिसकी आंखों में आंसू थे। तुम कितनी दयालु हो चिड़िया रानी, खुद इतनी छोटी हो फिर भी मेरी जान बचाई। पर तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे दिल में क्या दर्द है? अम्मा, मैं बहुत अभागन माँ हूँ। घर पर मेरी 3 बेटियाँ भूखी बैठी हैं। सबसे छोटी बेटी बीमार है। मैं उनके लिए दाना ढूंढने निकली थी, पर समाज के अमीर पक्षियों ने मुझे दुत्कार दिया। जो दाने मुझे मिले वो मैंने आपको दे दिए। मैं अपनी बेटियों का पेट नहीं भर पाई अम्मा। बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मुस्कुराती हैं और धीरे से उठकर बैठती हैं। असल में वो कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि उस जंगल की रक्षक वन देवी थी, जो पक्षियों की परीक्षा ले रही थी। रानो, रो मत। तुम्हारी ममता और दया ने आज इस परीक्षा में तुम्हें जिता दिया है। जहाँ बड़े बड़े पक्षी मतलबी हो गए, वहीं तुमने खुद भूखे रहकर मेरी जान बचाई। अरे, आप तो... हाँ रानो, मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत प्रसन्न हूँ। अब से तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कभी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। वन देवी अपनी जादुई लकड़ी घुमाती हैं। अचानक रानो के सूखे पेड़ की जगह एक बेहद खूबसूरत फलों से लदा हुआ और हर मौसम से सुरक्षित रहने वाला जादुई घर बन जाता है। उसके अंदर अनाज के ढेर लग जाते हैं। जाओ रानो, अपने बच्चों के पास जाओ, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रानो उड़कर अपने नए घर में पहुंचती है। वहाँ पिंकी, लाडो और गुड़िया मखमली बिस्तरों पर बैठी थी और उनके सामने स्वादिष्ट फल और दाने रखे थे। माँ, देखो कितना सारा खाना है। गुड़िया का बुखार भी गायब हो गया। माँ, अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे ना? नहीं मेरी बच्चियों, अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे। हमारी भूख की लड़ाई खत्म हुई। रानो चिड़िया ने अपनी अच्छाई से न सिर्फ अपने बच्चों की जान बचाई, बल्कि समाज के उन स्वार्थी पक्षियों को भी दिखा दिया कि धन से बड़ा इंसान का दिल और उसकी दया होती है। उस दिन के बाद से रानो और उसके बच्चे खुशी खुशी रहने लगे।